तो अभी हम ईथर के निर्माण की बात की थी, हमने ईथर का निर्माण किया था। कैसे किया था? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, इसकी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई थी? Ag2O के साथ, और उसमें हेडिंग कराई थी मैंने ईथर का निर्माण। अब ईथर का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है। देखो ये रिएक्शन आपके 11th चैप्टर में वापस काम आएगी। ईथर जहाँ पे डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे ईथर के निर्माण की विधि में ये रिएक्शन आएगी, एक और आती है। उन दोनों ही रिएक्शनों में आपके एल्किल हैलाइड से ईथर का निर्माण होता है। अब देखो, एक तो हो गई Ag2O के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की कराई तो क्या बन गया? ईथर। अभी देखें, अब दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है जिसको विलियमसन संश्लेषण भी कहा जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये कई बार पूछी भी गई है, तो ये आपके 11th चैप्टर में भी आएगी काम में। होता क्या है, वही एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर Ag2O के साथ ना करा के RX की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Ag2O के साथ ना करा के सोडियम एथोक्साइड के साथ कराई जाती है। ये क्या होता है? NaC2H5O, ठीक है, ये होता है NaC2H5, ये होता है सोडियम एथोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, जैसे आपका CH3Cl ले लिया, ठीक, ये ले लिया। अब आपका क्या होता है, आपको पता है Na+ और Cl- बार, Na+ और Cl- बार बनेगा क्या? बोलो, CH3, यहाँ से संयोजकता करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे संयोजकता करिए, C2H5। बोलो ईथर है क्या नहीं? ईथर क्यों है? O, इधर भी R, इधर भी R, मतलब एल्किल समूह। ये कौन है? मेथिल, ये कौन है? एथिल। तो ईथर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से ईथर का निर्माण होता है। तो ये ईथर के निर्माण की दो विधि है एल्किल हैलाइडों से। विलियमसन संश्लेषण, जिसमें सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ? सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराइए NaOC2H5 के साथ। किसकी? वही एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई सोडियम एथोक्साइड के साथ, NaCl बाहर निकल गया और CH3OC2H5 मतलब ईथर बन गया। अब ईथर का नाम क्या है? नाम की टेंशन ना लें, पूरा टॉपिक है, उसमें समझाया जाएगा नाम के बारे में। अभी याद रखो, ROR, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह अगर आ जाते हैं तो वो ईथर हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो वहां तक तो हो गया, इसके बाद नोट लगा के लिखिएगा। इसके बाद ईथर का निर्माण Ag2O के साथ अभिक्रिया लिख दी है, उसके बाद नोट लगा के लिखिएगा। कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, नोट लगा के लिखिएगा उसमें। एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख लिया, NaOC2H5, NaOC2H5। एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराने पर भी ईथर का निर्माण होता है। सोडियम एथोक्साइड के साथ कराने पर भी ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईथर का। तथा यह अभिक्रिया, ईथर का निर्माण होता है तथा यह अभिक्रिया कौन से होगा? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखो, तथा यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देख लिया? वापस सुनो, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको लिख लो, उसी में नोट के नीचे जो लगा है उसमें ये लिख लो, पूरा दिख रहा होगा, प्रॉपर्ली दिख रहा है, लिखो इसको। उसको और बड़ा कर देता हूँ उससे, किसी को नहीं दिख रहा था। ये NaOC2H5, ये है सोडियम एथोक्साइड। देखो जल्दी, देख लिया? ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ईथर का निर्माण हो गया एल्किल हैलाइडों से दो प्रकार से। ये 11th चैप्टर में वापस काम आएंगे, यही रिएक्शन है पूरी की पूरी। तो एल्किल हैलाइडों से दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो Ag2O के साथ अभिक्रिया, लेकिन Ag2O के साथ एल्किल हैलाइड कितने अणु चाहिए? दो। क्यों? क्योंकि Ag2 में कितने? Ag2 एक Br को लेके जाता है, मतलब एक X को लेके जाता है हैलोजन को, तो दो के लिए दो चाहिए, इसलिए मैंने दो एल्किल हैलाइड लिए।
जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड केवल एक अणु चाहिएगा एल्किल हैलाइड का, जबकि उसमें कितने चाहिए? 2। ठीक है, ये याद रखना है। इस तरीके से ईथर का निर्माण हुआ किससे? एल्किल हैलाइड से। चलें यार अगले आइटम लिखिए, चौथे के बाद 5 है एस्टर का निर्माण। किसका लिखोगे? एस्टर का निर्माण लिखिए 5वीं। यहाँ पर किसने प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण चल रहा है, एस्टर का निर्माण। लुक एट एस्टर का निर्माण। देखो क्या हो, एस्टर क्या होता है पहले देखो, RCOR ये होते हैं आपके कीटोन, लेकिन H हो तो ये होते हैं एल्डिहाइड। ये RCO होता है, लेकिन RCOOH हो ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन COO के दोनों साइड में अगर एल्किल समूह है तो ये होते हैं आपके एस्टर। कौन होते हैं? एस्टर। क्या होता है फॉर्मूला? देखो RCOOH ये तो बताया ना कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो इसमें तो H होता है इधर की साइड में, CO2 के एक साइड में R एल्किल समूह और एक साइड में H, जबकि इसमें दोनों साइड में ही क्या होता है? RR होता है CO2। ठीक है, तो ये है आपके एस्टर। इसका निर्माण कैसे होगा? किससे? एल्किल हैलाइड से। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX की अभिक्रिया, अरे एक होन्सेटिकर अभिक्रिया करवाई थी, वहां पर किस की अभिक्रिया करवाई थी? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की। तो वही कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण यहाँ पे वापस ले रहे हैं। क्या था बताओ? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOO। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? यही तो होता है, यहाँ से H हटा के AG जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। बताया आपको पहले। ठीक है, RCOO इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ? RX के साथ। मतलब AG और X तो पुराने आ रहे, क्या करेगा? AG X को ले जाएगा बाहर, AG X को बाहर ले जाएगा। ये तो पहले कई बार हुआ रिएक्शन में, AG X को बाहर लेके आए तो बताओ यहाँ पे R का संयोजक तो फ्री, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोजक तो फ्री है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, RCOO इस ऑक्सीजन पे जो संयोजकता फ्री हुई उसके लिए तैयार कौन बैठे हैं? R जुड़ गए। बताओ यही होता है क्या एस्टर? यही तो है एस्टर, RCOO। एस्टर का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हो गया। और साथ में क्या बना? AgX। लिखो एस्टर का निर्माण। हाँ भाई भाषा क्या लिखोगे? एक मिनट, भाषा क्या लिखोगे? एस्टर के निर्माण में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है, तो किसका निर्माण होता है? एस्टर। लिख लो, लिखो एस्टर का निर्माण। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर। देखो 1 मिनट का टाइम जल्दी लो। एस्टर का निर्माण, वापस समझो, जिसको समझ में नहीं आया वो वापस देखो। एल्किल हैलाइड RX और ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये पहले भी आया होन्सेटिकर अभिक्रिया, केवल क्या गया वहां पे भी AgX बाहर निकला था, AgBr निकला था, यहाँ पे AgX निकलेगा। X से जाए कुछ भी हो सकता है, Br से AgX बाहर निकाल दो, ये आ रहा है यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया तो क्या बनेगा? एस्टर। RCOOH की जगह पे यहाँ पे AG था, AgX को बाहर ले गया, R जुड़ गया, एस्टर। देखो ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले आइटम लिखिए छठवां एग्जाम्पल, एमिनो का निर्माण। एल्किल हैलाइड से ही एमिनो के निर्माण की पढ़ रहे हैं, तो 13वां चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वहाँ पे शुरुआत ही इसी रिएक्शन से होती है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, एमिनो का निर्माण, ये रिएक्शन वहाँ पे भी करवाई जाएगी। ठीक है, एमिनो का निर्माण लिख दिया, हेडिंग लिख दिया। ठीक है, चलो आगे। एमिनो का निर्माण कैसे होगा? एमिनो का निर्माण करने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने एल्किल हैलाइड लिया कोई, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH, एथिल क्लोराइड ले लिया,
ये क्लोरोएथेन ले गया, नामिक है आईयूपीएसी और सामान्य पद्धति में बोलते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में क्या होगा, क्लोरोएथेन, और सामान्य पद्धति में एथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करानी है, इसको एल्कोहली अमोनिया के साथ, हल्का सा एल्कोहली कर दिया अमोनिया को, अमोनिया के साथ एक बंद नली में डाल दिया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन है बोलो, 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब बताओ 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को तो Cl अच्छे से जानता है, क्या बनाता है, HCl। बताओ ले जाएगा यहाँ से बाहर गया तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और CH2 का Cl बाहर निकल गया, ये H बाहर निकल गया, तो NH2 बचा नहीं, बता NH2। तो इस तरीके से ये कौन सी अमीन है बताओ, कल परसों बताया था आपको क्लास, क्या 1 डिग्री अमीन, कल परसों बताया था ना, कौन सा है 1 डिग्री अमीन। देखो क्या किया है, एल्कल हैलाइड क्या किया, अमोनिया के साथ कराई है, एल्कोहल अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, ये H Cl को ले गया, बचा क्या, NH से छुड़ गया, 1 डिग्री। ये रिएक्शन आगे भी हो सकती है, कैसे, वापस फिर किसी एल्कल हैलाइड की रिएक्शन कराऊँ, जैसे मैंने CH3 Cl या CH3 CH2 लिया, तो वापस इसी की करा देते हैं, जैसे इसी की वापस रिएक्शन कराऊँ तो देखो CH3 CH2 Cl को वापस नाइट्रोजन कौन दिखेगा, एक H बाहर ले जाएगा। देखो कैसे है, अरे ये NH2 है तो इसको खोल के लिख दूँ ना, ऐसे H ये नाइट्रोजन, एक H Cl को ले जाएगा, यहाँ पे संयोजकता फ्री, यहाँ पे भी संयोजकता फ्री, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH, और यहाँ पे CH2 CH, इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, और NH, तो बताओ कौन सी डिग्री में, 2 डिग्री में बताया था आपको। उसके बाद वापस फिर रिएक्शन करा सकते हैं, CH3 CH2 Cl, वापस क्या होगा, नाइट्रोजन में उपस्थित तीनों हाइड्रोजनों को मतलब Cl ले जाएगा, तो वापस फिर Cl निकाल दिया, तो बताइए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 N, इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, ठीक है, ये रिएक्शन है। और ये बड़ा एल्किल समूह लिया, छोटा भी ले सकते हैं आप, छोटे से करते हैं, जैसे मेथिलामीन से करते हैं, अगर इतना बड़ा ना लेके केवल इतना करते हैं, CH3 Cl, तो इस थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो CH3 Cl छोटा है, HCl बाद CH3 NH2, केवल क्या करते हैं, CH3 NH2 छोटा हो गया। वापस फिर इसकी रिएक्शन देखो, पूरी रिएक्शन वापस लिखना है, एक बार छोटा ले लिया, छोटा एल्किल समूह ले लिया, वापस से देखो कैसे करते हैं। मैंने लिया CH3 Cl, सबसे छोटा एल्किल है, एक कार्बन सबसे छोटा लिया, पहले इसकी रिएक्शन करा, किसके साथ, NH3 के साथ, और NH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NH और H ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बाहर निकलेगा, HCl, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, बोल क्या हो जाएगा, CH3 NH2, साथ में क्या बाहर निकला, HCl, फिर रिएक्शन वापस करा किसके साथ, CH3 Cl के साथ, फिर क्या होगा, वही काम होगा, NH2 है, खोल के लिख दो, वही वापस से HCl, क्या बन जाएगा, CH3 NH और CH3, ठीक है, HCl बाद CH3 NH CH3, फिर वापस रिएक्शन करा तो CH3 Cl, ये हाइड्रोजन फिर कौन देखेगा, Cl को, फिर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 N CH3 और CH, ये कौन सा डिग्री में है, अरे बोलो 3 डिग्री में, ये कौन सा है, 2 डिग्री में, और वो ऊपर ही ऊपर जो बना वो कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री में। तो इस तरीके से एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। ये रिएक्शन और आगे भी हो सकती है, वापस से CH3 Cl की रिएक्शन करें, अब क्या आ जाएगा, कितने CH3 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे नाइट्रोजन में, लेकिन संयोजकता 3 ही होती है, इसलिए प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। कौन सा लवण, चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। तो इस तरीके से वापस समझो क्या किया है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेते चलेंगे, आधिक्य में एल्किल हैलाइड लिए और अमोनिया लिए, अमोनिया मतलब NH3, H और Cl का तो पुराना रिश्ता आपको पता क्या बनता है, HCl, H और Cl देगा बाहर ले गया, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3, और यहाँ पे क्या बचा, NH2, CH3 NH2 जुड़ गया, फिर रिएक्शन CH3 Cl की फिर करें, फिर एक HCl बाहर निकलेगा, फिर H को नाइट्रोजन पे से निकलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे से,
HCl फिर बाहर निकल गया, फिर क्या जुड़ गया CH3। तो देखो CH3 NHCH3, ये कौन सी है, ये कौन सी डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन। फिर वापस वही H और Cl, फिर HOCl, फिर एक और CH3 जुड़ गया, ये कौन सी हुई 3 डिग्री अमीन। फिर आगे और रिएक्शन कराई CH3 से, फिर बन गया तो उसका अमोनियम लवर, क्योंकि अभी कितने जुड़ रहे हैं CH3 3, यहाँ पे एक और आ जाए तो 4 जुड़ रहे हैं, 4 होती नहीं है तो 4 वो 3 होती है केवल, प्लस और Cl माइनस। तो ये आहिस्ता ही होता है, थोड़ी देर थोड़ा टूट जाता है, तो उसका अमोनियम लवर लिखेगा इसको। हाँ भाषा लिखो, भाषा कैसे लिखोगे, पहले लिखो इसको, भाषा लिखो। एमिनो का निर्माण लिखेगा जब एल्किल हैलाइड, लिखेगा जब एल्किल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहली अमोनिया के साथ, एल्कोहली अमोनिया के साथ बंद नली में, एल्कोहली अमोनिया के साथ बंद नली में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो देखो क्या होगा, अमोनिया का एल्किलीकरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि CH3 जुड़ रहा है। करण का मतलब जुड़ना, किसका, एल्किल समूह का, क्योंकि NH3 था, CH3 इसमें जुड़ रहा है NH2, तो एल्किलीकरण। क्या बोला, जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहली अमोनिया के साथ बंद नली में गर्म किया जाता है तो अमोनिया के एल्किलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, तो अमोनिया के एल्किलीकरण की प्रक्रिया द्वारा एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है। अमोनिया के एल्किलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, अमोनिया के एल्किलीकरण की प्रक्रिया द्वारा एमिनो का निर्माण होता है, एमिनो के मिश्रण का निर्माण होता है। क्योंकि देखो 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में, और उसके बाद चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। लिखिए इसको, लिखो इसको, वापस लिख रहा हूँ, इसको नहीं दिख रहा है किसी को, पास हाथ लिख लिया ना तुमने। देखो इसको और क्लियरली वापस लिख देते हैं, CH3Cl प्लस NH और H, लिखते चलो HCl, यहाँ पर बन गया CH3NH2, ये कौन है आपका 1 डिग्री। लिखो जल्दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रिएक्शन करा है CH3Cl के साथ, तो ये NH2 को खोल के लिख दो, कितने हाइड्रोजन है 2, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब बताओ एक H को ले जाएगा, जैसे H ये ले गया HCl, तो क्या बन गया CH3NH, ये CH3 जुड़ जाएगा CH3, फिर वापस रिएक्शन किसके साथ, CH3Cl के साथ वापस, ये H भी चला जाएगा, एक और CH3 फिर आगे लिख लो इसको। तो इस तरीके से 1 डिग्री, ये कौन सी हो जाएगी आपकी 2 डिग्री में। तो इस तरीके से हम एल्किल हैलाइडों से, लिखते चलो इसको, इस तरीके से एल्किल हैलाइडों से हमने ईथर भी बनाए, और उसके बाद एस्टर बनाए, इसके बाद एमिनो बनाए। ठीक है, इसको लिख लीजिए एमिनो वाले को। ठीक है, इसके बाद आगे बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।